बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का है टॉपिक हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को उर्दू में हरफ़े जार भी कहा जाता है और हरफ़े अत्फ़ भी, या ये एक लफ्ज़ के लिहाज से दूसरे लफ्ज़ की पोजीशन को बताता है। आसान अल्फाज में प्रीपोजिशन अंग्रेज़ी फ़िक्रे में अंग्रेज़ी जुमले में बहुत अहमियत का हामिल होता है। ठीक है, ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को ज़ाहिर करता है किसी भी जुमले में। ये किसी वजह या किसी रकम वगैरह को ज़ाहिर करता है। ठीक है, प्रीपोजिशन का दारोमदार ये अंग्रेज़ी जुमले पे किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। अगर अंग्रेज़ी जुमले में इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो इसका पूरे जुमले का मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, मसलन किताब मेज़ पर है, किताब मेज़ में है, या किताब मेज़ के नीचे है। ठीक है, अंग्रेज़ी में किस तरह करेंगे, किताब मेज़ पर है। The book is on the table. ठीक है, The book is on the table। ठीक है, ऑन जो है ये एज अ प्रीपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इससे हमें ये पता चला कि किताब मेज़ के ऊपर है या मेज़ पर है। अगर इसी फिक्रे को हम लें कि किताब मेज़ में है, द बुक इज इन द टेबल। इस लफ्ज़ में हमें यह बताया कि किताब मेज़ में है, कोई दराज वगैरह में। ठीक है, ये है हमारा प्रीपोजिशन, जैसा कि ये ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। इस इन की वजह से हमें मालूम है किताब मेज़ में है। अगर कि किताब मेज़ के नीचे है, द बुक इज अंडर द टेबल। ठीक है, किताब मेज़ के नीचे है, ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर ये प्रीपोजिशन ठीक है ना इस्तेमाल किया तो इसका मतलब चेंज हो सकता है, जुमले का मतलब चेंज हो सकता है। इससे हमें यही इसका मफ़हूम मिलता है कि अगर ये प्रीपोजिशन चेंज है तो इसका मतलब भी चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन, इन, अंडर, एट, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, बाय, विद, इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम टू को पढ़ते हैं, टू का इस्तेमाल। जी, टू को पढ़ते हैं। टू का मतलब होता है का, की, के या करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है टू। ठीक है, और टू ये मंज़र या डायरेक्शन को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपने ये
आंखें खोल के और दिमाग की बत्ती जो है उसको ऑन करके आपने रखना है, ठीक है। तो मसलन मैं कराची जा रहा हूँ, ठीक है, ये कराची मंजिल है, ये कराची हमारी डायरेक्शन है, ये कराची ही जाना है। मैं कराची जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कराची, ठीक है। ये कराची प्रीपोजिशन है, ये हमें बता रहा है कि उसने सिर्फ कराची की तरफ जाना है, ठीक है। जैसा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, या लिख लें आई वेंट टू स्कूल के मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। इनके स्कूल, मैं स्कूल गया, ठीक है। प्रीपोजिशन में से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले अल्फाज हैं, उसका मैं आज आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो इससे आगे टू अगर लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। टू टाइम एक्सप्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैं मामूली तौर पर 9 से शाम 5 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। आई यूजली वर्क फ्रॉम 9 AM, लिखने बेशक साथ 9 to 5 PM, ठीक है। इस तरह से इसमें टाइम क्या होता है, फ्रॉम 9, ठीक है, टू 5 PM। जैसे कि वी प्ले 5 to 6 PM, ठीक है। इस तरह से ये टाइम एक्सप्रेशन के लिए टू का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। टू को हम एज अ फ्रेसल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टू का फ्रेसल वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, वन टू आगे समथिंग कोई लफ्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि ऑब्जेक्ट, लफ्ज ऑब्जेक्ट आ गया, वैसे कोई ऑब्जेक्ट मकसद है, टू लगा के आगे समथिंग, आगे कुछ अल्फाज होंगे उसका इस्तेमाल होता है। अपील टू समथिंग, अपील टू समथिंग, गेट टू समथिंग, ठीक है। इस तरह भी ये टू का इस्तेमाल होता है। मसलन आई लुक फॉरवर्ड यू, फॉरवर्ड यू टू सीइंग जूम, ठीक है। आई जस्ट अ मोमेंट,
आई शैल टू आई शैल गेट, ठीक है, आई शैल गेट टू दैट सब्जेक्ट जोन, ठीक है। इस तरह के ये टू का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टू का इस्तेमाल हम फर्स्ट फॉर्म से पहले भी करते हैं, ठीक है। मसलन मुझे पानी पीना है, ठीक है, आई एम टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, मुझे पानी पीना है। ये फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमने टू का इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से पहले भी टू का इस्तेमाल आता है। एक बात अपने ज़हन में रखें, ड्रिंक का मतलब पीना नहीं होता, ड्रिंक का मतलब होता है कि पियो। टू ड्रिंक का मतलब पानी पीना, ईट का मतलब खाओ, टू ईट का मतलब खाना, लिखना, राइट का मतलब लिखो, टू राइट का मतलब लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे खत लिखना है, आई एम टू राइट अ लेटर, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड के फर्स्ट फॉर्म से पहले ये टू का भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। इसके बाद है इन या इन टू, ठीक है। इन या इन टू का इस्तेमाल, इन जब चीज़ें साकन में होती हैं, यानी कि एट रेस्ट पे होती है, तो इनका इस्तेमाल होता है। जब चीज़ें मूवमेंट में होती हैं तो हम इन टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ व्हेन थिंग्स आर इन एट रेस्ट, और इन टू जब चीज़ें इन मोशन में होती हैं, ठीक है, तो इन टू का इस्तेमाल होता है। जैसा कि इन आई एम इन दी रूम, ठीक है, मैं कमरे में हूँ। कैसे लिखेंगे, आई एम इन दी रूम, ठीक है। जैसा कि वो बॉक्स में छुप रही थी, शी वाज हाइडिंग इन टू दी बॉक्स, ठीक है। इस तरह से ये इंटू का इस्तेमाल हो, क्योंकि वो हरकत में है, ठीक है। तो इंटू का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। इन वो कमरे में मौजूद है, साकन हालत में मतलब, ठीक है। इसी तरह से जैसा कि हमने उसको बाग में देखा, ठीक है। इन का मतलब में, ये में का मीनिंग देता है इन। मैंने उसको बाग में देखा, वी सा हिम इन दी गार्डन, मैंने उसको बाग में चहल कदमी करते हुए देखा, ठीक है, वॉक करते हुए देखा। तो फिर वी सा हिम, या आप लिख लें ही वॉक्ड इन टू द गार्डन,
walked into the garden। इस तरह से इन का इस्तेमाल हो गया और इनटू का हो गया। जैसा कि कमरे में आ जाओ, कम इन टू द रूम, ठीक है। टू का इस्तेमाल टाइम के लिए भी होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द टाइम, जैसा कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा या 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा, तो हम इसका इस्तेमाल आई शैल कम इन एन आवर, कम इन एन आवर, ठीक है। 1 घंटे तक, ठीक है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम, ठीक है। मुमकिन है कि टाइम कुछ ऊपर भी हो सकता है। इसी तरह से इसका मिलता जुलता इसमें विद इन का इस्तेमाल भी होता है। ये भी सुने कि विद इन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा कि मैं विद इन का मतलब होता है के अंदर, ठीक है। मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है। आई शैल कम विद इन एन आवर, शैल कम विद इन एन आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, 1 घंटे से पहले पहले। इस तरह से ये विद इन का इस्तेमाल होता है इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। इसी तरह से ऑन या ओपन का इस्तेमाल है, ठीक है। मीनिंग भी दोनों में सेम है। ऑन का मतलब पर या ऊपर के होते हैं, इसी तरह से ओपन का मतलब भी ऊपर या बाला के हैं, ठीक है। ये दोनों अल्फाज भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा कंफ्यूज कर देने वाले हैं, ठीक है। तो ऑन किसी सतह के ऊपर कुछ होना, मतलब किताब मेज के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन। परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं, परिंदे आसमान पर उड़ रहे हैं। The birds are flying on the sky, ठीक है। ये ऑन। इस तरह से अब ओपन, ओपन शेर ने कुत्ते पर हमला कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये एज अ हरकत को भी जाहिर कर रहा है कि शेर ने कुत्ते पर हमला कर दिया। द लायन punched upon the dog, the dog, ठीक है। She placed the plate of food upon the floor, ठीक है। She placed the plate of food upon the floor, इस तरह से
ये उपान का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, या शेर ने कुत्ते ने जाली से छलांग लगा दी, जाली वाली बाड़ से ऊपर से छलांग लगा दी। द डॉग जंप अपॉन द फेंस। ठीक है, इस तरह से ये उपान का इस्तेमाल होगा। एज द डॉग जंप अपॉन द फेंस। ठीक है, इससे आगे ओवर का इस तरह से ओवर, वी यूज ओवर टू टॉक अबाउट अ मूवमेंट और पोजीशन। ठीक है, ओवर कब किसी चीज़ के ऊपर या इसको ढांपने के अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं। इसका मीनिंग है के ऊपर या पर से, लिखना तो लिख लें, के ऊपर, पर से या से ज़्यादा के मीनिंग में ओवर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसा कि बिल्ली ने छत पर से छलांग लगाई। ठीक है, बिल्ली ने छत पर से छलांग लगाई। द कैट जंप्ड ओवर द रूफ। ठीक है, और ओवर छत पर से। ठीक है, हम 2 अशरों से ज़्यादा इस मकान में रह रहे हैं। ठीक है, वी आर लिविंग in this house over 2 decades। ठीक है, ये टाइम पीरियड में होगा ओवर 2 decades। ठीक है, जैसा कि मेरे सर पर टोपी है। ठीक है, द कैप इज ओवर माई हेड। द कैप यानी कि ये मेरे सर को ढांपे हुए है। ठीक है, मेरे सर के ऊपर। द कैप इज ओवर माई हेड। लड़की बारिश में छतरी थामे हुए थी। ठीक है, दी गर्ल लिख दें या शी हैड। अगर ये नहीं करना तो इस तरह कर लें, शी हैड एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। ठीक है, ओवर हर हेड। इन दी रेनिंग। ठीक है, इस तरह से ये ओवर का भी इस्तेमाल हो गया। ओवर, ओपान या ऑन, ये सेम मीनिंग देते हैं। इनका इस्तेमाल अलग अलग आपको बता दिया है। ठीक है, साथ आप वीडियो को लाजमी लाइक कर लें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम बाय या विद का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बाय और विद का इस्तेमाल है। ठीक है,
बाय का मतलब से या के जरिए होता है, और विद का मतलब होता है के साथ, साथ या के साथ का मीनिंग देता है विद। फिर सो लेकर बाय का मतलब के जरिए या से, विद का मतलब होता है साथ। ठीक है। बाय is used as an agent and with is used as an instrument। ये एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और विद है ये आले के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसा कि मैं ट्रेन के ज़रिए कराची जा रहा हूँ। ठीक है। आई एम गोइंग टू कराची। कराची किसके ज़रिए? ट्रेन के ज़रिए। बाय का मतलब होता है के ज़रिए भी होता है। ठीक है। एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है बाय ट्रेन। ठीक है। आगे शी killed the snake by stick। उसने स्टिक से सांप को मार डाला। ठीक है। इस तरह से ये बाय का इस्तेमाल हो गया। तो हम बाय का इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस स्नेक वाज किल्ड बाय हर विद स्टिक, स्टिक के साथ। ठीक है। बाय हर एज एजेंट के तौर पे है, बाय स्टिक विद स्टिक है एज एन इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। इस जुमले में इस तरह से इसका इस्तेमाल है। मैं आपके साथ बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाजार। बाजार विद यू। ठीक है। वो आपस में लड़ रहे थे। दे वर quarreling with one another। ठीक है। आपस में एक दूसरे के साथ, विद का मतलब होता है साथ। वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। दे वर quarreling with one another। ठीक है। इस तरह से ये विद का भी इस्तेमाल हो गया, बाय का भी आपने इस्तेमाल पढ़ लिया। ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये एक्सरसाइज मैंने कुछ लिखे हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ये ग्रामर एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हम दोनों ने, स्टूडेंट्स ने और हमने इसको मिल के, ठीक है, इस एक्सरसाइज को हल करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे ही सैट डैश चेयर। ठीक है। ये इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है। 5-10 मीटर का। आप ये बताएं कि यहाँ पे ऑन आएगा या ऐड आना। ही सैट डैश चेयर, यहाँ पे आएगा ऑन, ऑन चेयर। ही सैट ऑन दी चेयर। शी वाज हाइडिंग, वो छुप रही थी। इन दी टेबल या अंडर दी टेबल, वो मेज
के अंदर छुप रही थी या मेज में छुप रही थी। और आप लिखें शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। ठीक है, इसमें आएगा अंडर। आई ऑलवेज गो डैश वर्क डैश ट्रेन। ठीक है, इसमें ये दो डैश हैं, एक यहाँ पे लफ्ज़ आना है, एक यहाँ पे आना है। आपने बताना है इसमें से कौन सा यहाँ पे आएगा और कौन सा यहाँ पे आना है। मैं हमेशा काम पर ट्रेन के ज़रिए जाता हूँ। ठीक है, ये ऑलवेज गो, यहाँ पे आ जाएगा गो टू वर्क। ठीक है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू। अब आना टू, यहाँ पे आ जाएगा बाई ट्रेन, ट्रेन के ज़रिए। ठीक है, इस तरह से आगे वेयर डिड ऑल द लेटर्स कम डैश, ये सारे लेटर्स कहाँ से आए थे। ठीक है, वेयर डिड ऑल द लेटर्स कम, बाय आ जाएगा, ये फ्रॉम आए थे, कहाँ से, ये आ जाएगा फ्रॉम। ठीक है, आगे आ प्लेन इज फ्लाइंग डैश विच ऑन या अबव। ठीक है, ऑन आएगा या अबव आएगा। ये प्लेन इज फ्लाइंग, गांव के ऊपर से फ्लाइंग कर रही थी प्लेन। ठीक है, ये आ जाएगा अबव। ठीक है, दी एक्स फेल डैश रिवर, कल्हाड़ा दरिया में गिर गया। ठीक है, इन आएगा या इनटू आएगा। अगर हरकतें है उसमें हुई है तो इनटू आएगा, अदरवाइज इन आएगा। ठीक है, देखें इसमें आएगा इनटू, इनटू द रिवर। नाराज हाउस इज डैश द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इन द एंड आएगा या एट द एंड आएगा, यहाँ पे आएगा एट द एंड। ठीक है, गली के आखिर में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़ देखना है विद या फ्रॉम। ठीक है, आप बताएं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर बिहेवियर, यहाँ पे आ जाएगा विद। ठीक है, लेट अस क्लाइम डैश द ट्री, लेट अस क्लाइम डैश द ट्री। आइए दरख्त पर चढ़ें, दरख्त के ऊपर चढ़ें। आप बताएं ओवर या ऑन, इसमें आएगा के ऊपर, ओवर, ओवर द ट्री। We saw a lot of people dash the bus stop, at आएगा या on आएगा, ये आ जाएगा at। ठीक है, at बस स्टेशन। इसके बाद he is very kind dash animals, to या on। बहुत इजी था, कोई इसमें से मुश्किलें थी। तो ये 11, 12, 13 और 14 नंबर ये आपने मुझे कमेंट करके कमेंट में बताना कि इसमें से ये कौन सा लफ्ज़ आएगा। चैरिटी बिगिंस डैश होम, एट या फ्रॉम। ठीक है, ही पुट ऑन अ कोट डैश हिज शर्ट, ओवर या अबव। शी लॉस्ट हर रिंग डैश द बीच, एट या ऑन। ठीक है, ये आखिर में जो चार हैं ये आपने कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा लफ्ज़ आएगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ताकि आने वाली जो वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आज का टॉपिक तमाम हुआ। अल्लाह।